बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने फैक्टराइजेशन के पिछले लेक्चर में दो क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लिखा हुआ है, जो कि है 3x² माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1/5 और 1 माइनस एक्स। तो अब सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन को सोल्व करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि सवाल हमारे पास जो हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हो, और अब सवाल को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में पहले लेकर आएंगे और फिर इसको आगे हम फैक्टराइजेशन के मेथड से सोल्व करेंगे। तो चलो हम स्टूडेंट सवाल को सोल्व करते हैं। अब देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आना है, तो 5 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आएगा, जब इज इक्वल टू की दूसरी तरफ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे 3x² माइनस 1 के साथ। तो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी वो है 1 माइनस एक्स। तो 5 जब 3x² से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास 15x²। तो माइनस वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स वैसे। तो क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में सवाल को लेकर आना है, तो क्या करेंगे, 15x² माइनस 5 वैसे ही लिख देंगे, इज़ इक्वल टू की इधर जो वैल्यू हो उसको इधर ले आएंगे दूसरी तरफ, इज़ इक्वल टू की तरफ, यानी कि 15x² की तरफ। तो ये माइनस का 1 इधर आकर हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का 1 है। तो इसी तरह ये माइनस का एक्स है तो इज इक्वल टू दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा। इधर हमारे पास बच गया 0। अब देखें 15x² एक दफ़ा तो वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, और क्योंकि अब इक्वेशन बनानी है तो हम इसको तरतीब से ही लिख देते हैं कि क्योंकि x² के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू आती है, तो अब हम लिख देंगे प्लस एक्स। अब देखें ये 5 और 1 ये दोनों ही कांस्टेंट है, तो लामत आएगी बड़ी रकम वाली जो हमारे पास होती है, लेकिन 5 के साथ क्या हमारे पास माइनस है, तो बड़ी रकम के साथ तो माइनस आ गया। अब माइनस माइनस क्या है, प्लस। तो अमल कौन सा होगा फिर, प्लस। 5 और 1 क्या आ गया हमारे पास, 6 इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो सवाल है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से ही सोल्व करना है। तो उससे पहले हमने क्या करना है कि ये कांस्टेंट जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करवाना है x² के अदाद के साथ। तो 6 को जब 15 से मल्टीप्लाई, या फिर क्या है ना 15 को 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 19 को इधर रफ अमल में लिख लेना है। अब देखना ये जो 19 है ये किस टेबल में आता है। तो अब ऐसे दो हिस्से मालूम करने हैं हमने जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 19 बने, जमा या फिर माइनस करें तो ये अकेला जो x है तो वो x बने। अब देखें 19 9 के ही टेबल में आता है, और यानी कि स्टार्टिंग में जो होगा तो 9 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास क्या होता है, 19 होता है। यानी कि 9 को 10 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 आ रहा है। अब देखिए 10 में से 9 माइनस करते हैं तो क्या बचता है, 1, और हमें 1 ही चाहिए। इसी वजह से ये जो हमारे पास बनी हैं, यानी कि दो जोड़े मालूम हुए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हुए हैं। अब हम क्या करेंगे कि 15x² वैसे ही लिख देंगे। अब ये वाली वैल्यू प्लस है तो प्लस वैसे ही आ जाएगा। अब देखेंगे इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू उसको पहले लिखेंगे, जैसा कि इसमें से 10 जो है वो 9 से बड़ा है, तो अब क्या लिखेंगे हम, 10x। अब देखना है इधर हमने लामत माइनस लगानी है या प्लस लगानी है। अगर तो हम प्लस मैं आपको बता देता हूँ माइनस लगा के पहले। अब माइनस लामत लगाते हैं तो माइनस के बाद क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब अमल माइनस का होगा, यानी कि 10 में से 9 माइनस होगा। अगर तो हम इधर लगा देते हैं प्लस तो क्या होगा फिर, प्लस प्लस प्लस, इसका मतलब है अमल प्लस का होगा। 10 में से यानी कि 9 आपस में प्लस हो जाएंगे तो वो 19 बन जाएगी। इसी वजह से इधर हमने माइनस लगानी है। तो अब ये वाली छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है, 9, ये लिख लेंगे 9x। अब ये वाला -6 वैसे इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ तक जब आप सोल्व कर लेंगे, यानी कि 4 हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी, तो दो दो अलहदा वैल्यू कर लेंगे, यानी कि ये दो वैल्यू अलहदा और ये दो वैल्यू अलहदा, क्योंकि इन दोनों वैल्यू में से अलहदा अलहदा कॉमन लेनी होती है अगर कोई हमारे पास वैल्यू आ रही होती है। तो मसलन अब ये जो दो हमारे पास वैल्यू, इन दोनों में से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है इसमें से 5 आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास आ गया 5x कॉमन। तो अब देखें इधर हमारे पास क्या बचेगा, 3x, क्योंकि 5 का टेबल जब 3 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास 15 आता है, क्योंकि x भी कॉमन एक लिया तो इसमें एक x कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस वैसे ही आ जाएगा। अब x से x कैंसिल, और 5 का टेबल जब 2 दफ़ा पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 10, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। अब ये वाली माइनस वैसे ही आ गई। अब देखें इनमें से अब हमने देखना है कि कुछ वैल्यू कॉमन आ रही है या नहीं आ रही। तो अब देखें इनमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, 3, और साथ में ये वाला x वैसे ही। अब
इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस। तो अब 3 2 ज़ा 6 यानी कि इधर हमारे पास क्या बचेगा 2 इज़ इक्वल टू 0। तो अब यहाँ तक अपना क्वेश्चन वेरीफाई कर सकते हैं कि ठीक है या नहीं है, क्योंकि अगर आपने कॉमन जब चार वैल्यू में से लहदा दो दो करके कॉमन लेते हैं तो ये जो ब्रैकेटों में आपकी वैल्यू बनती है ये बिल्कुल ही सेम आ रही होती है, आ रही हो। मसलन ये देखें ये और ये वैल्यू सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो अब आप मज़ीद ये जो कॉमन समझने ले रहे हैं हम 3x जमा 2, यह समझने ये दो दफ़ा है तो इसको एक दफ़ा लिख रहे हैं तो एक ही बात है। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा 3x + 2। अब ये हमारे पास है 5x - 3 इज़ इक्वल टू 0। तो 3x + 2 को 0 के इक्वल लहदा कर लेंगे हम, और इसी तरह हम 5x - 3 को 0 के इक्वल लहदा कर लेंगे। तो अब हमने क्योंकि x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो 3x इधर वैसे ही आ जाएगा। ये प्लस का 2 है, जब 0 के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, यानी कि इज़ इक्वल टू की दूसरी तरफ। तो इसी तरह x हमने फाइंड करना है तो -2 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आएगा जब -2 के साथ तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सेम हमने इधर वैल्यू मालूम करनी है तो 5x वैसे ही इधर आ जाएगा हमारे पास। तो ये -3 जब इज़ इक्वल टू की दूसरी तरफ यानी कि 0 की तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा। और क्योंकि x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर 3 के साथ क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास 2x की वैल्यू आ गई है। तो ये जो दो वैल्यू हमारे पास आ गई हैं ये हमारे दो आंसर आ गए हैं, यानी कि ये जो हमारे सोल्यूशन सेट हैं ये दो आ गए हैं। एक तो हमारे पास है -2/3 और दूसरा हमारे पास है 3/5। तो अगर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अब 4 हमारे पास जो है वो ये दो ब्रैकेटों में लहदा लिखा है, यानी कि पहली ब्रैकेट में लिखा है 2x + 3 और दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास है x + 1 इज़ इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले हमने इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आना है, क्योंकि हमने इसको भी फैक्टराइजेशन के मेथड से ही हम सोल्व कर रहे हैं। तो इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। क्या करेंगे कि ये जो 2x इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस x के साथ, तो सेम फिर ये 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो इसी तरह ये जो 3 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम x के साथ, फिर इसी ही 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ। तो चलें हम फिर इसको मल्टीप्लाई करवा के सोल्व करते हैं। 2x को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2x²। इसी तरह फिर प्लस प्लस प्लस, क्योंकि जिसके साथ कोई लामत ना हो उसके साथ लामत प्लस की होती है। तो प्लस 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 अगर 2x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x। इस तरह फिर प्लस 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 3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x। इस तरह फिर प्लस 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 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3 इज़ इक्वल टू 1। तो अब ये देखें 2x करके कोई एक दफ़ा ये तो इसको वैसे ही लिख लेंगे। अब ये भी x वाली वैल्यू है, ये भी x वाली वैल्यू, यानी कि ये 2x है और ये 3x है। तो अब हम लामत बड़ी रकम वाली लिखेंगे, यानी 3x वाली वैल्यू बड़ी है, इसकी लामत हमारे पास क्या है प्लस, वो ये आ गई। अब लामतों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो यानी कि अमल होगा वही हम करेंगे। मसलन प्लस 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 तो अमल प्लस का होगा, यानी कि 2x में से 3x आपस में प्लस हो जाएंगे तो 5x बन जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास बच गया +3 इज़ इक्वल टू 1। तो अब ये 2x² प्लस 5x वैसे ही और +3 भी वैसे ही। अब देखें ये जो 1 है प्लस का है, तो जब इज़ इक्वल टू की इधर यानी कि 2x² वाली वैल्यू की तरफ आएगा तो ये -1 हो जाएगा, इधर हमारे पास बच गया 0 बच गया। तो इसी तरह ये 2x² वैसे ही हमारे पास अब प्लस 5x वैसे ही आ गया हमारे पास। और इसी तरह प्लस और प्लस माइनस माइनस अमल माइनस का, यानी कि 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बच गया 2 इज़ इक्वल टू 0। तो अब ये जो हमारे पास अमल है यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है प्लस प्लस अमल प्लस का, यानी कि 4x + x, तो ये हमारे पास बन गया 5x, यानी कि ऊपर वैल्यू जो हमारी शर्त थी वो पूरी हो रही है। तो अब देखें 4 वैल्यू हमारे पास बन गई है। अब हमने क्या करना है, जब 4 वैल्यू बन जाती हैं तो दो दो वैल्यू अलहदा कर लेते हैं और इन दोनों वैल्यू में से अलहदा देखते हैं कि कॉमन हमारे पास क्या आता है। तो मसलन ये जो हमारे पास दो वैल्यू इनमें से कॉमन आ रहा है, एक तो आ रहा है 2 और दूसरी वैल्यू हमारे पास कॉमन आ रही है x। तो बाकी जो हमारे पास बच गया वो बच गया 2x प्लस ये वाली वैल्यू वैसे हमारे पास यानी कि अलामत आ गई। अब इधर हमारे पास केला बच जाएगा 2। सॉरी, जब कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन ले ले तो इधर केला x बचेगा, 2x नहीं बचेगा, यानी कि x + 2। इस तरह ये वाला प्लस वैसे आएगा। अब देखेंगे इन दोनों में से कुछ वैल्यू कॉमन आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो
1 कॉमन होगा हमारे पास। तो इधर कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही तो 1 हमारे पास कॉमन है। तो अब इधर हमारे पास क्या x, तो ये वाला प्लस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ये वाला 2 वैसे ही आ गया इज़ इक्वल टू 0। तो देखें ये वाली वैल्यू हमारी सेम आ गई, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है। अब क्या करेंगे x प्लस 2 यानी कि ये 2 दफ़ा एक दफ़ा इसको लिख लेंगे, या फिर ये समझे मज़ीद कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो अब क्या करते हैं x प्लस 2 को 0 के इक्वल लहदा रख लेते हैं, और इसी तरह फिर 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल लहदा लिख लेंगे। तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये प्लस का 2 है तो ये इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। इस तरह फिर ये वाला 2x वैसे ही हमारे पास, तो ये प्लस का 1 है, जब 0 की तरफ जाएगा इज इक्वल टू दूसरी तरफ तो माइनस का 1 हो जाएगा। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ये -1 इधर पहले ही वैसे ही है, तो इज़ इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह ये हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई, ये दो वैल्यू आई हमारे पास x, ये हमारे 2 आंसर आ गए, यानी कि ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन सेट। एक आएगा हमारे पास -2 और एक हमारे पास है -1/2। तो ये 2 हमारे आंसर आ गए हैं। तो नाज़रीन ये डियर स्टूडेंट हमने ये 2 सवाल आज सोल्व किए हैं, तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। तो अगर तो आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो ये बिल्कुल ही इजी हैं, इतने मुश्किल नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।